की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ओपनिंग डेट एंड टाइम एंड ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है ये 6/10/2025 को ओपन हो जाएगा। 6/10/2025 को 10 बजे से ये ओपन हो जाएगी आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, टाइम ऑफ पेमेंट आपका जो फ़ी क्लोजिंग टाइम है वो 5/11/2025 रहने वाला है। तो 5 नवंबर आपका रहने वाला है ये शाम को 6 बजे तक। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। अभी इसकी परमानेंट डेट्स नहीं आई है, टेंटेटिव डेट्स आई हैं। तो टेंटेटिव डेट्स आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो दिसंबर से जनवरी में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, या और भी कोई डेट्स हो सकती है। परमानेंट अभी आपको मतलब इन्होंने टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे दी है। और स्टेज सेकंड जो है वो इनकी वेबसाइट पर जब भी स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें स्पेशली मेंशन किया कि सारी डेट्स टेंटेटिव है। आगे चलते हैं, तो आपको कैसे इसको फिल करना है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे www.dda.government.in पर, और आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप के अंदर जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे उसमें लेटेस्ट जॉब्स में जॉब्स कैटेगरी में जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 में आपको ये मिल जाएगा। फिर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी आने के बाद, मैं ट्रिप पे गई हुई थी, तो आने के बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ओके, तो हम आगे नीचे चलते हैं, अपनी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। हम बात करेंगे हिंदी ट्रांसलेटर की, डिप्टी डायरेक्टर की भी यहाँ पे पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर्स की भी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। पर हम चलेंगे हमारी पोस्ट की तरफ जो कि है हमारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तरफ। ठीक है, तो पोस्ट कोड 19 है हमारा जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज। लेवल आपका 6 रहेगा इस जॉब का। 30 आपका एज रहेगा। ठीक है, एज लिमिट आपकी 30 रहेगी। और आपकी ये जो एज है वो ऑन क्लोजिंग डेट आपका जो एप्लीकेशन है उसकी डेट तक आपकी 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है उसका क्राइटेरिया एज को डिफाइन करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी हमारी एसएससी जीएचटी में रहती है वो यहाँ पे नहीं है। आपको दिखने में सिमिलर लग रही होगी पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो आपको चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री अगर हिंदी में है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, ना कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और ना ही कंपलसरी। आपको पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट इंग्लिश चाहिए। और अगर आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है तो आपको हिंदी एज अ सब्जेक्ट चाहिए डिग्री लेवल पे, यानी कि ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपको चाहिए पीजीडीटी का डिप्लोमा। ठीक है, आपको पीजीडीटी चाहिए या फिर आपको क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ट्रांसलेशन का। ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ठीक है, या ऑटोनॉमस बॉडीज़ भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट आई हुई है वो यूआर में है आपकी 4 पोस्ट, और एससी में 1 और ओबीसी में 1, कुल मिला के आपकी 6 वैकेंसीज़ यहाँ पर आई है। मैं फास्टिंग भी कर रही हूँ तो मैं धीरे धीरे आराम आराम से बोल रही हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 पोस्ट आई हुई है आपकी, 4 आपकी यूआर की है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्लियर हो गया हो। अगर आपके पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है डिग्री लेवल पे या हिंदी कंपलसरी है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको वो प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी पोजीशंस है, स्टेनोग्राफर की डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 12 की ये पोस्ट होती है और इसमें आपको स्टेनो वाली स्किल्स चाहिए होती है, आपका स्किल टेस्ट भी होता है इसमें। पटवारी की पोजीशंस आई हैं यहाँ पे, स्टेनो की यहाँ पे 44 काफ़ी अच्छी पोजीशंस है, 79 यहाँ पटवारी की हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब इन्होंने यही बोला है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मे बी डिक्रीज एंड कैन इंक्रीज ऑल्सो, उनकी अवेलेबिलिटी पर या नॉन अवेलेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, हम मेन
बातों को बताऊंगी मैं आपको, मेन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इनका नोटिफिकेशन है, हम सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप एक बार पॉज कर करके देख लीजिएगा, या मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट के तौर पर आप बता सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की इन्होंने चीज़ें बताई है, कैसे आप अगर पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आते हैं तो कैसे आप लोगों को करना है चीज़ें। आगे चलते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग पॉज कर करके देख सकते हो। और नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल पे भी है शायद, मैं डाल दूँगी, आप लोग चैनल पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग पीडब्ल्यूबीडी की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद ये सब अपने कोई मतलब जिन लोगों के काम का है वो लोग देख लेंगे। और ये स्क्राइब की डिटेल्स है। नेशनैलिटी हमें पता है, इंडियन सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, एज लिमिट मैंने बता दी 30 है टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इतना समझ आ गया। अब आपकी जो आपकी रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन से आप लोग देख लीजिए। 5 साल का मिल रहा है आपके SC ST को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 इयर्स का, देख लेना ये अच्छे से। आगे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये हमने चीज़ें देख ही ली कि ये सब सच होना चाहिए, कोई झूठ होगा तो फिर नहीं होगा, ये तो पता ही है। ये हर नोटिफिकेशन में आपको बताया जाता है ये चीज़ कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी इस फॉर्म को भरें। एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे मेन चीज़ है, इसकी बात करते हैं तो UR OBC और EWS के लिए जो एग्जामिनेशन की फ़ी है वो है 2500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है यहाँ पे। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रखी गई है। विमेन की इसमें बात नहीं की गई है, विमेन के लिए भी फ्री नहीं है। विमेन ऑल्सो नीड्स टू गिव 2500 रुपीज़ फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर PWD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स येस, तो यहाँ पे विमेन की बात की गई है, फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये फॉर्म फ्री है, आजकल हर फॉर्म फ्री ही होने लगा है, वैसे मैं हर फॉर्म में बता देती हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये फ्री है, तो 1500 रुपये लगेंगे फीमेल्स के लिए, और बाकी के लोगों के लिए 2500 रुपये लगेंगे, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार ही इसको पढ़ती हूँ, बाकी मैं ऐसे जैसे पढ़ती हूँ वैसे ही आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन who have already secured employment in civil side under government officers organization on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for refund of fee. फाइन, तो आगे चलते हैं। पेमेंट क्या रहेगा आपका, UPI वगैरह ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई मैंने ऊपर भी बता दिया था, ये वाली इनकी वेबसाइट है, ये आप उसमें जाएंगे पोर्टल में तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, तो आगे डॉक्यूमेंट ये सही है ना, जो भी मैंने बोला कि मिसमैचिंग, इररिलेवेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वरना डीबार कर देंगे आपको, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। अब आपको अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सारी आपको दी गई है यहाँ पे एडवाइस। तो फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, वो सब आपको उसमें भी आ जाता है, जब आप भरते हैं तो वो बता देता है, पर यहाँ भी आप पढ़ लें तो ठीक है। और आपके क्या क्या आपको किस फॉर्मेट में, JPEG या JPJ में यहाँ पे चलेगा, क्या विड्थ हाइट, ये सब चेक कर लेना। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, फाइन। आगे चलते हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो धीरे धीरे रीड कर रही हूँ। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड इलिजिबल ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार आप इसमें चश्मे का भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि SSC स्पेक्स के साथ नहीं लेता है फ़ोटो, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ होगा, या इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू वेयर अ कैप, मास्क और ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स वाइल कैप्चरिंग द फोटो, तो आपको ये सब नहीं पहनना है, चश्मा आपको नहीं पहनना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चश्मे में फ़ोटो डाल देते हैं, हमको पता नहीं रहता है और फिर फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।
आगे हम लोग देखते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अटैच जो करने हैं उनको बता दिया गया है आपको, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब की चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, टाइपिंग स्किल्स, PWD, जो भी आपका क्लेमिंग है उन सब का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड दैट अबव डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आगे चलते हैं, आगे हम इसकी और मेन चीज़ पे चलें तो लास्ट में हमको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी बताया जाएगा और सिलेबस भी बताया जाएगा। स्टेप्स फॉर साइन इन हो गया, 10 बार बता चुकी हूँ। गाइडलाइंस फॉर, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा ये चीज़ें। आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 5/11/2025, 5 नवंबर 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले अपन लोग को ये फॉर्म भर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रेफरेबली एट सेंटर्स लोकेटेड इन दिल्ली NCR। दिल्ली का एग्ज़ाम है, दिल्ली जाना पड़ेगा देने के लिए एग्ज़ाम को, तो सेंटर्स दिल्ली में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट कोड हमारा है 19, तो 19 के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि इस एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो 2 स्टेजेस होने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट स्टेज जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, और सेकंड स्टेज आपका है पेन एंड पेपर मेथड। फर्स्ट स्टेज में आपके क्या है, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 200 नंबर के लिए। अब 100 इसमें से जनरल हिंदी, 100 इसमें से जनरल इंग्लिश। 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहता है इसमें, सेम जो अपना SSC का पैटर्न होता है, JHT का, सेम CHT का, सॉरी, सेम वो पैटर्न रहने वाला है स्टेज 1 के लिए। अब स्टेज सेकंड क्या होता है, अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्टेज सेकंड आपका पेन एंड पेपर, जैसा कि हमारा CHT में होता है, आपको क्या मिलेगा, 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड एन essay each in Hindi and English to test the candidates translation skills and their ability to write, ठीक है, वही सारा पैटर्न है। आपको 2 ऐसे मिलेंगे और 2 आपको ट्रांसलेशंस दिए जाएंगे, आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। और आपको क्या करना है, एज वेल एज कॉम्प्रीहेंड द 2 लैंग्वेजेस करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली। ये आपकी चीज़ें उसमें चेक की जाएंगी कि आप ढंग से लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब पूरा वही आपका CHT पैटर्न पे ये चल रहा है। अभी हम लोग इसका सिलेबस अगर गिवन है, क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्होंने सिलेबस भी दिया है, सिलेबस अगर गिवन है तो हम सिलेबस भी देख लेते हैं। वेटेज देख लो, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उसका 85 रहने वाला है एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 15% मार्क्स। जहाँ भी इंटरव्यू है आपके एग्ज़ाम के लिए इन्होंने वेटेज नहीं बताया है कि स्टेज 1 स्टेज 2, इंटरव्यू का इन्होंने वेटेज बताया है। तो हम लोग मेरिट, आपको पता है 40% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग रहता है, मेरिट फिर भी इसमें से निकलती है। तो मेरिट बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसमें से तो जो अच्छे नंबर लाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, टॉप जो 6 कैंडिडेट्स होंगे, या फिर जो बाकी भी हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। द मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स प्रिपेयर की जाएगी कंप्यूटर बेस्ड वेर एवर प्रिस्क्राइब टेकन टुगेदर, ठीक है। तो आपको ये 2-2 3-3 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ विद, अगर मतलब ऐसा होता है कि 2 लोगों का टाई हो जाता है तो क्या क्या मेथड है जिनसे वो चीज़ें सॉल्व की जाएंगी, तो सबसे मतलब वही बात होती है कि जो बड़ा होता है उसको प्रेफरेंस मिल जाती है उस केस में डेट ऑफ बर्थ या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो आपका नाम A से है और टाई हो गया तो A वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप उससे बड़े हैं, सेम मार्क्स है बट आपकी डेट ऑफ बर्थ आप बड़े हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि बंदे के पास तो और इनको लगता है कि टाइम है, निकाल लेगा वो। जनरल कंडीशंस, ये सब चीज़ें हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं। ऑल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड, ये सारी चीज़ें भी हो गई है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो इसका सिलेबस मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना बताया होगा, बट हम चलते हैं इस पे। कोड 19 हमारा था, तो कोड 19 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने सिलेबस गिवन। पोस्ट कोड 4 पे अभी हम हैं, पोस्ट कोड 19 था हमारा आई थिंक। तो लेट्स सी इफ दे हैव गिवन द पोस्ट कोड
19th का सिलेबस। तो पोस्ट कोड 19 का जो सिलेबस दिया रखा है इन्होंने, वो इतना ही दिया हुआ है कि सेम चीज़ दी हुई है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ऐसा कुछ इन्होंने टॉपिक्स नहीं बताए जैसे रेलवे बता दिया था। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने बताई है। द क्वेश्चंस विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, correct use of words, phrases and idioms and ability to write the language correctly, precisely and effectively। तो इसमें आपका ट्रांसलेशन भी आ सकता है, जैसे आपका CHT का पेपर रहता है, सेम वही बात इन्होंने यहाँ पे बोल दी है। स्टेज 2 भी वही चीज़ है, इन्होंने कुछ प्रिसाइसली उसको नहीं बताया, डिटेलिंग नहीं करी उस चीज़ की। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। और अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लोजिंग डेट हमने बता दी है, मैं एक बार फिर से वहीं पे पॉइंट कर लूँगी, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये तो बाकी चीज़ों का सिलेबस है। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। ये कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स जो भी है, बाकी के जो सर्टिफिकेट्स आप लगाएंगे उनका फॉर्मेट है, ठीक है। हम वापस से एक बार क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो पहले हम लोग चलते, सबसे ऊपर काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन ये था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ओपनिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 6/10/2025, अक्टूबर 6 होने ही वाला है बस। तो 10 बजे से आप कर लीजिएगा ये फॉर्म भरना शुरू। लास्ट आपकी जो डेट रहेगी वो 5/11 रहेगी, 5 नवंबर, 6 बजे शाम को। स्टेज 1 आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में ये लोग स्केड्यूल कर देंगे, बट ये भी टेंटेटिव है। स्टेज 2 आपको स्टेज 1 के बाद वेबसाइट पे आराम से पता चल जाएगी, या पहले भी पता चल सकती है। तो अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट दिसंबर से जनवरी के बीच में स्टेज 1 होना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। तो आप ये फॉर्म भर दो, पढ़ लो, एग्ज़ाम दे दो। और जो जो भी एलिजिबल है, बस इतना याद रखना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कंपलसरी या वैसे नहीं मांगा है, आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपका अदर सब्जेक्ट है। PGTT तो मांगा ही मांगा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लूँगी आप लोगों से, और शुभ नवरात्रि। और मुझे बता देना कि आपको आगे और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। जो प्री वाला डिस्कशन है वो भी मैं करने का सोच रही हूँ, कि अभी ये तो निकल गया, हमें नहीं पता था कि ऐसा पैटर्न हो जाएगा SSC CHT का। तो अभी जो आने वाला प्री है वो कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसकी जो स्ट्रैटेजीज़ जो आने वाले नए बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कुछ ऐसा डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और भर भर के वीडियोस देख लो यार। चलो, ओके, बाय बाय।